हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्टिनी जीत। और मैं हूं आपका मेंटर रत्नेश सर। आज हम लोग एनिमल किंगडम का जो सीरीज़ चल रहा है उसका 6th पार्ट करने वाले हैं। एक तरह से आज हम फिनिश करने वाले हैं इस सीरीज़ को। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्टिब्रेटा का जो सब फाइलम है कॉर्डाटा का, उसका हम लोग केवल आज टेट्रापोडा करने वाले हैं जो कि लिम्स वाले एनिमल्स होते हैं। और देखिए इसमें 4 क्लास हम करने वाले हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल और एविज और मैमल्स। ये चारों के चारों हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे और इस तरह से डिवीजन ऑफ सब फाइलम जो वर्टिब्रेट है वो ख़त्म होगा। हम लोग पहले ही कर चुके हैं बाकी सब इसके, ठीक है। तो हम देखते हैं पहला क्लास जो है एम्फीबिया, उसमें आप देख रहे हैं कि ये जो है इनका नाम है एम्फी, मतलब होता है डुअल, और बायोस माने होता है लाइफ। देखिए दोनों एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स इनका होता है। मोस्ट ऑफ देम इनके जो होते हैं 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। उसके बाद देखिए बॉडी जो है डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक होता है, और टेल जो है प्रेजेंट हो सकता है कुछ में, सब में नहीं होता है। और एलिमेंट्री कैनल देखिए, यूरिनरी जो ट्रैक है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, ये तीनों ओपन होते हैं एक कॉमन चेम्बर में जिसको हम क्लोएका कहते हैं। और ये फिर बाहर एक्सटीरियर को ओपन होता है और एक्सटीरियर मैंने बाहर निकाल देता है सब चीज़ को। स्किन जो है मॉइस्ट होता है विदाउट स्केल। आई जो होते हैं उसमें आईलिड्स होते हैं। टिम्पैनम मतलब यहाँ पे ईयर को रिप्रेजेंट करता है, उसमें एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है। ये जो रेस्पिरेशन जो होती है बाई गिल्स हो सकता है, लंग्स हो सकता है, या स्किन से हो सकता है जब वो मॉइस्ट होता है जनरली। तो हार्ट जो है 3 चैम्बर्ड होता है और इसमें 2 ऑरिकल हो गए और 1 वेंट्रिकल होगा। ये कोल्ड ब्लडर तो है, साथ ही साथ इसमें जो सेक्स होता है वो सेपरेट होता है। तो ये एम्फीबिया याद रखिएगा। ये सैलमेंडर, मतलब हम लोग सैलमेंडर भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होती है इसकी एक्सटर्नल होती है। और ये देखिए एम्फी मतलब बार बार याद रखिएगा। डुअल मैंने दोनों तरह की लाइफ, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों लाइफ ये लोग लीड करते हैं। ये ओविपेरस होते हैं। डेवलपिंग इनका जो होता है इनडायरेक्ट होता है, यानी कि ये टैडपोल फॉर्म करते हैं। टोड का तो आप जानते हैं। ये देखिए निमोनिक्स आ गया आपका। रशिया बड़ा है इंडिया से, तो आप जानते हो रशिया का साइज़ आप तो जानते हो, बड़ा है इंडिया से। और उससे क्या बनता है, R फॉर राना, फ्रॉग, B फॉर टोड हो जाता है, H फॉर हाइला, ट्री फ्रॉग, I फॉर इचथाइयो फिश, जिसको कि हम लोग लिमलेस ये कहते हैं, एम्फीबिया कहते हैं। और लास्ट में है आपका सेमन सैलमेंडर। और ये देखिए आपको दिखा रहे हैं क्या, एक टोड कैसे अपने फोल्डेड टंग से, स्टिकी टंग से कैसे अपने प्रे को पकड़ रहा है। तो ये मैं आपको एक तरह से वीडियो दिखाने की कोशिश किया हूँ कि टोड अपना प्रे कैसे पकड़ता है, टोड या फ्रॉग। तो ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा कह सकते हैं कि ये हमारा एम्फीबियन जो क्लास था उसको हमने पढ़ा। अब हम क्लास रेप्टाइला में जाते हैं। देखिए रेपेरे माने होता है या रेप्टम का माने होता है टू क्रीप और क्रॉल। तो इनका मोड ऑफ लोकोमोशन जनरली क्या होता है, क्रॉलिंग होता है। और ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये क्लास रेप्टिलिया का, ये आपका NCERT का फिगर है जो देख रहे हैं। ऊपर में कैमेलियन है, उसके बाद क्रोकोडाइल है, और सेलोन मतलब कि टर्टल है, और आपका नाजा यानी कि नाग है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये लोग मोस्टली जो होते हैं टेरेस्ट्रियल होते हैं। बॉडी जो कवर्ड होती है इनकी ड्राई एंड कॉनिफाइड स्किन से, या फिर एपिडेंडल स्केल से, या शूट्स से, SCUTES शूट्स कहते हैं। और इनके कोई एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होता है, यानी कि जैसे कि आपने एम्फीबिया में देखा कि टिम्पैनम ही ईयर का रिप्रेजेंटेशन करता है, यहाँ पे भी ईयर का रिप्रेजेंटेशन टिम्पैनम ही करता है। और इनके लिम्स देखो जब होते हैं तब, देखिए यहाँ पे कहा जब होते हैं, जैसे स्नेक में आपका लिम्स नहीं होता है। तो जब होंगे तो 2 पेयर्स होंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ा है कि वर्टिब्रेट्स के लिम्स जब होते हैं तो 2 पेयर के होते हैं। हार्ट यूजुअली 3 चैम्बर्ड होते हैं। यूजुअली कहा मैंने क्यों, क्योंकि एक एक्सेप्शन है इस क्लास में, वो है क्रोकोडाइल का जो कि 4 चैम्बर्ड होता है। 4 चैम्बर्ड मतलब हो गया आपका 2 ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल। और ये पोइकिलोथर्म्स होते हैं, यानी कि कोल्ड ब्लडेड। ये अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इनका टेम्परेचर जो है एनवायरनमेंट से रिलेट होता है। और इसके जो स्नेक्स और लिजर्ड्स होते हैं इस क्लास के, वो लोग अपना स्केल्स जो है शेड करते हैं, उसको हम स्किन कास्टिंग कहते हैं या स्किन कास्ट कहते हैं। देखिए इस सेक्स जो होते हैं सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है, और डेवलपमेंट इनका जो होता है तो ये देखिएगा डाइट होता है यहाँ पे
तो और ये ओविपेरस होते हैं। तो ये पॉइंट्स इनके बारे में जानना ज़रूरी था। और ये जो फिगर आप देख रहे हैं, इसके साथ साथ मैं क्लासिफाई करूँगा और सब फिगर जो आपके एग्जाम्पल्स में है। तो ये सेलॉन टर्टल को कहते हैं, टेस्ट्यूडो टर्टल्स को कहते हैं, कैमिलियन कोट्री लिजर्ड कहते हैं, कैलोटिस गार्डन लिजर्ड को कहते हैं, हेमीडैक्टाइलस वॉल लिजर्ड को कहते हैं, क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल को, एलिगेटर ही होता है। क्रोकोडाइल और एलिगेटर में मतलब सीस और क्रोकोडाइल तो ऐसे मुंह होता है, और एलिगेटर ए से होता है तो ऐसे उसका मुंह होता है। तो ये याद रखिए, मुंह से डिफरेंस इसका पता चल जाता है। नारियल जो है ये कोबरा है, और दो और हैं आपके, जैसे कि वाइपर जो वाइपरा है, और आपका क्रेट है जिसको बेंगारूस कहते हैं। और ये देखिए आपका एक और आपको वीडियो दिख रहा है कैसे गिरगिट अपना रंग बदलता है। तो ये कैमिलियन है, हम लोग इसको गिरगिट कहते हैं, और कहावत है ना गिरगिट के जैसे रंग बदलना। देखिए कैसे रंग बदलता है। और अब कैरेक्टरिस्टिक्स चले आते हैं हम लोग एव्स का। तो देखिए एव्स को हम लोग एक्चुअली बर्ड्स के क्लास को कहते हैं। तो इसके स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है उसको अलग से हमने दिखाया है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, पहले तो ये एनसीईआरटी का जो फिगर है वो है नियोफ्रॉन, मतलब गिद्ध या वल्चर, और स्ट्रूथियो जो है ये इसको आप ऑस्ट्रिच कहते हैं। और उसके बाद देखिए पैरट है, यहाँ पे आपका पीकॉक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए इनके पास फेदर्स होता है। फेदर्स मोस्ट ऑफ देम इज फेदर क्यों होता है, विंग्स होते हैं, फेदर्स होते हैं फ्लाई करने के लिए। लेकिन एक्सेप्शन है फ्लाइटलेस बर्ड्स, जिसका एग्जांपल है यहाँ पे तो दिया हुआ है ऑस्ट्रिच, एमू भी है। उसके बाद देखिए इनके बीक्स होते हैं, बीक के द्वारा इनका माउथ के सामने बीक होता है, ये भी इनका स्पेशल फीचर है। 4 लिम्स इनके मॉडिफाइड होते हैं इनटू विंग्स, जबकि हाइंड लिम्स जो है वो उस पर जनरली स्केल्स होता है, और उसको वो अडेप्ट करते मॉडिफाई करते हैं अलग अलग ढंग से यूज़ करने के लिए। तो वॉकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्विमिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर क्लैस्परिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कहीं बैठ रहे हैं हाइंड लिम्ब से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनका स्किन जो होता है वो ड्राई होता है, इसमें जो देखिएगा विदाउट ग्लैंड्स हैं। तो लेकिन केवल टेल वाले पोर्शन में जो है एक ग्लैंड पाया जाए जिसको ऑयल ग्लैंड कहते हैं, बाकी कहीं भी इनके ग्लैंड्स नहीं होते हैं स्किन पर। तो एक एक्सेप्शन ये याद रखिएगा कि ग्लैंड्स होता है लेकिन वो टेल पर होता है। एंडोस्केलेटन जो है ये फुल्ली जो है ऑसिफाइड है, यानी कि ऑसिकल या ऑसिफाइड माने होता है बोन्स होते तो ये बोनी होता है। इनके जो लॉन्ग बोन्स जो हैं वो हॉलो होते हैं, उसमें एयर कैविटी होती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते क्यों है, ये फ्लाई करते हैं तो इनका जितना बॉडी जो है वो हल्का होगा, यानी कि वो न्यूमेटिक होता है, यानी कि हल्का होता है, उसमें माने फाका होता है ताकि वो हल्का हो सके, लाइट हो सके, तो हम उड़ सकें। डाइजेस्टिव ट्रैक और जो होता है इनका वो एडिशनल उसमें चेम्बर होता है, जिसमें कि आपका क्रॉप और गिजर्ड नाम से जो चेम्बर होते हैं ये पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हार्ट जो होता है इनका 4 चैम्बर होता है, यानी कि ऑरिकल और वेंट्रिकल 2-2 करके होते हैं। ये होमियोथर्मस हो गए, यानी कि ये वार्म ब्लडर नहीं, ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन बाय लंग्स होता है, एयर सैक्स इनका कनेक्टेड होता है लंग्स के साथ में, जो सप्लीमेंट करता है रेस्पिरेशन में। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल होता है। ओवीपेरस होते हैं, डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर भी मैंने एक निमोनिक देने की कोशिश की है, क्या है कॉमन कोल्ड प्रोटेक्शन स्पैन। तो स्पैन कॉमन कोल्ड को प्रोटेक्शन का कब आता है, विंटर का सीजन का स्पैन जो है उसमें हम अपने को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और इससे क्या होता है, सी फॉर कॉर्वस माने क्रो, सी फॉर फिर होता है कोलुम्बा माने पिजन, प्रोटेक्शन से पी पिस्टाक्यूला जो पैरट को कहते हैं, एस से स्ट्रूथियो माने ऑस्ट्रिच, पी से पैवो माने पीकॉक, ए से एप्टेनोडाइट्स माने पेंगुइन, और एन फॉर नियोफ्रॉन माने वल्चर। ये था आपका निमोनिक्स। अब देखिए आप एक पीकॉक डांस करते हुए देखते हैं जब बादल गरजता है या बारिश होने वाली होती है, तो ये देखें आप। अब चले आते हैं हम लोग लास्ट अपना क्लास जो है वो है मैमिलिया, जो कि मैमिलिया नाम याद रखिए, मैमिलिया क्यों है, मेमोरी ये याद रखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे तभी पता चल जाएगा। तो हैबिटेट्स में देखिएगा इनका हर जगह पाए जाते हैं। आप उधर आइस से लेके डेजर्ट हो, माउंटेन्स हो, फॉरेस्ट हो, ग्रास लैंड्स हो या डार्क केव्स हो, सब जगह पाए जाते हैं। आप यहाँ पे ये एनसीईआरटी का जो फिगर है देख रहे हैं, इसमें आप क्या देख रहे हैं, तो एक कैंगारू देख रहे हैं, एक प्लेटिपस देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक चमगादड़ दिया हुआ है
जिसको कि फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं। तो फॉक्स नहीं है, वो चमगादड़ ही है। और ये ब्लू व्हेल है, देख रहे हैं सामने। तो इनका जो ये कुछ तो अडेप्टेड होते हैं, जैसे ब्लू व्हेल जो है ये अडेप्टेड है क्या करने के लिए, तो स्विम करने के लिए, पानी में रहने के लिए। चमगादड़ जो है फ्लाई करने के लिए अडेप्टेड है। इनके मेमोरी ग्लैंड से जो कि इनका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है और किसी क्लास या किसी एनिमल में नहीं पाया जाता है। ये मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं जिससे कि अपने ये यंग वंस को नरिश करते हैं। और 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं इनके। तो ये 2 पैर आपके कहाँ हैं बताइए? आपके 2 हाथ हैं और 2 पैर हैं। बाकी सब चारों तो यूज़ करते हैं, हम लोग 2 दूसरे काम में यूज़ करते हैं। किसी को थप्पड़ मारने के लिए, किसी को सहलाने के लिए, हर तरह से यूज़ करते हैं। और ये 2 पेयर ऑफ लिम्स उसी तरह अडेप्टेड है बाकी किस काम के लिए, तो वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, बर्डोइंग करने के लिए, या फिर स्विमिंग करने के लिए। फिर कुछ तो वही जो विंग्स देख रहे हैं आप टेरोपस में, तो वो मैंने कहना मतलब बैट में, तो वो तो फ्लाइंग के लिए यूज़ करता है। उसी तरह इसके स्किन में भी एक यूनिक फीचर है, वो है हेयर। आप किसी और क्लास के एनिमल में हेयर नहीं पाते हैं। ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, हेयर भी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, हमारे बदन में जो हेयर होता है वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। एक्सटर्नल ईयर यहाँ पर है, तो एक्सटर्नल ईयर माने यानी कि पीना जिसको कहते हैं, कान जो निकला हुआ आप देख रहे हो, ये हिस्सा जो है ये पीने हैं, तो एक्सटर्नल ईयर होता है हम लोगों का। जॉज में देखिएगा, दांत आपका जो है अलग अलग दांत हैं, आप जानते हो, ये कैनाइन से, मोलर से, ऐसे नाम से हैं, तो पढ़े हम लोग। तो उसके बाद देखिए इसके भी हार्ट जो होते हैं 4 चैम्बर्ड होते हैं, यानी कि 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। आपने तो हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा है, क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप। ये भी होम्योथर्मस है, यानी कि वार्म ब्लडेड है, अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। आप तो जानते हो आपका भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसके ऊपर होता है, तो आप कहते हो कि आपको बुखार लग गया है। और रेस्पिरेशन इनका लंग्स के द्वारा होता है। तो लंग्स के बारे में तो आप देख रहे हो, कोरोना में तो लंग्स ही इफेक्ट हो रहा है, तो हम रेस्पिरेशन नहीं कर पाते हैं, और कितने लोगों की देहांत हो चुकी है। सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट हैं, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे डेवलपमेंट जो होगा ये डायरेक्ट है। तो ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं आप देख रहे हैं, ये मैमिलिया का ही क्लास का है, और ये विविपेरस होते हैं एक्सेप्ट कुछ केसेस में, बाकी सब ये विविपेरस ही होते हैं। फ्यू केसेस में आप देखिएगा कि ये क्या होता है, विविपेरस नहीं होते हैं। विविपेरस नहीं होते क्या होंगे, ओविपेरस होंगे। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, 14 एग्जाम्पल्स हैं आप टोटल देख पा रहे हैं। तो इसमें आप ये ख्याल कीजिएगा कि पहला जो मैंने एग्जाम्पल दिया अलग से दिया हुआ है आपका ओविपेरस। तो ओविपेरस माने ये एग्स ले करते हैं, बाहर में इनका डेवलपमेंट होता है। और इसका नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, तो ऑर्निथोरहाइकस, जो उसको हम सिंपल भाषा में प्लैटिपस कहते हैं। बाकी आप देखिए विविपेरस जो है वह है मैक्रोपस, जिसको हम कैंगारू कहते हैं, टेरोपस जिसको फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं, कैमेलस मतलब कैमल, मकाका मतलब मंकी, रैटिस माने रैट, कैनिस माने डॉग, फेलिस माने कैट, एलिफस माने एलिफेंट, इकस मतलब हॉर्स, डेल्फिनस मतलब कॉमन डॉल्फिन को कहते हैं। उसके बाद है बेलेनोप्टेरा जिसको ब्लू व्हेल कहते हैं, पैंथेरा टाइग्रिस जिसको हम टाइगर कहते हैं, और पैंथेरा लियो जिसको लायन कहते हैं। और एक एनिमल के बारे में बताऊंगा जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है, जो कि आप दूसरे नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं, मैंने वीडियो में देखने वाले हैं, और उसको पहचानिए ये एनिमल कौन सा एनिमल है। ठीक है, हम दिखाते हैं आपको। देखिए, तो देखिए ये कौन है, ये एनिमल को तो पहचान रहे होंगे, ये शायद आप ही हो 15-16 साल 17 साल पहले। तो देखिए ये एनिमल कौन है, तो ह्यूमन बीइंग हम ये एक्चुअली ये मैमल के ग्रुप में ही आता है। हमारा भी एक्सटर्नल ईयर होता है, स्किन में हेयर होता है, और मेमोरी ग्लैंड होता है। और ये देखिए पूरा चार्ट आप देख रहे हैं जो कि हमारा एंड ऑफ द चैप्टर में दिया हुआ है। ये समराइज फॉर्म ऑफ द फुल चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा, मत सोचिएगा कि ये लास्ट पार्ट है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ बातें हैं जो कि मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कि ये सारा का सारा मैं डिटेल्स में करूँगा। साथ ही साथ मैं बता दूँ कि समरी में कुछ ऐसी और बातें दी गई हैं, उसको भी आपको पढ़ना है। तो क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं
ये टेबल और समरी दोनों भी आपको पढ़ने हैं, क्योंकि आप सारा का सारा चैप्टर पढ़ने के बाद में देखिए कुछ ऐसी और बातें लिखी गई हैं जो कि चैप्टर में नहीं लिखा गया है। अगर वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए इसको भी करना बहुत ज़रूरी है। और मैं इसको अलग एक वीडियो में करूँगा, इसको इस सीरीज़ में नहीं रख रहा हूँ, उसको अलग नाम देने वाला हूँ, एनिमेलिया इन वन शॉट। तो उसको भी देख लीजिएगा। तो जो आपको और बातें जो मैंने कहा कि इस टेबल में या समरी में है, उसको मैं डिस्कस करूँगा और आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आज मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए हैं, और इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोज़ अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ अस।